हमें परम सत्ता के शाश्वत संबंध से जोड़कर संसारिक रिश्तों की असलियत जना देते हैं, उसकी असारता का बोध सदगुरु करा देते हैं। सदगुरु ने हमारे भीतर भगवान के नाम की स्थापना करके कहा न, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। जिसके भीतर भगवान के नाम का राज आ जाता है, प्रवेश हो जाता है, उसके देह में तीनों ताप आ नहीं सकते। फिर सहजोबाई कहती कि गुरु ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। कई ऐसे भक्त हैं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, आने वाली कठिनाइयां सेवा करते करते उनके जीवन में अगर बहुत बड़ी विपत्ति भी आने वाली है तो भी गुरु कृपा से कैसे दूर हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन मरकर भी, डॉक्टर ने तो बोला बेहोश तो हुई थोड़ी देर, लेकिन पूरी बस जिसके ऊपर से चली जाए, छाती के ऊपर से और हड्डी पसलियों के ऊपर से, फिर भी वो बहन आज भी जीवित है। और महीना 2 महीना नहीं, मात्र 4 दिन 5 दिन में ही हॉस्पिटल से छुट्टी करा के आ गई और फिर से सेवा में लग गई। तो इसी प्रकार आत्मा के जागृत होने पर विकार रूपी चोरों की क्या हिम्मत कि हमारी भक्ति के खजाने को लूट पाए। इसलिए गुरु हमें आंतरिक चोरों से बचा लेना चाहते हैं। यही कारण है कि सहजोबाई ने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। और फिर आगे गुरु महिमा का वखान करते हुए सहजोबाई कहती, गुरु ने काटी ममता वेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। हरि ने तो कुटुंब और जाल, जन्म के साथ ज्यों ही आंख खोली हमने तो हमारे सामने हम अकेले नहीं थे, एक बहुत बड़ा परिवार। जीवात्मा है तो एक, लेकिन इस जीवात्मा के जन्मते ही वो अनेक अनेक प्रकार के रिश्ते और नातों के मायाजाल में उलझ जाता है। हुआ तो एक लड़के का जन्म, लेकिन कोई बेटा का जन्म हुआ तो फिर वो कोई बाप बन गया, कोई माँ बन गई, कोई ननद बन, कोई कुछ, अनेक अनेक जीवन में जब जैसे जीवन बढ़ेगा अनेक अनेक प्रकार के रिश्ते साथ में जुड़ते गए। तो हमारे समक्ष माता पिता भाई बंधु आदि संबंधी सबके चेहरे, हम बचपन से ही इन मोह की बेड़ियों में बनते चले गए। और मोह एक मीठा जहर का मोहरा है जिसके हाथों में बेहद हम दुख पाते हैं। मोह भय और चिंता की खान है, कांटों की ऐसी बाड़ी जिसमें हम निरंतर उलझते ही जाते हैं, बेबस होकर रोते हैं, कलपते हैं, जीवन पर्यंत सताए जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक गुरु ही सहाई है। हरि ने कुटुंब जाल में फंसा दिया, ऐसे में केवल मात्र गुरु ही रहनुमा है। वही हमें इस मोह के पास से स्वतंत्र करते हैं, हमें परम सत्ता के शाश्वत संबंध से जोड़कर संसारिक रिश्तों की असलियत जना देते हैं, उसकी असारता का बोध सदगुरु करा देते हैं। और मोह है ना, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। तो परिवार का मोह, पुत्र का मोह। अर्जुन युद्ध कर रहा था धर्म का, लेकिन अर्जुन को ज्यों ही पता चला कि अर्जुन का पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया, अभिमन्यु के वीरगति प्राप्त होते ही अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया, रुदन करने लगा मोहबस होकर के पुत्र मोह में, और बैठ गया धनुष रख करके। भगवान ने समझाया, लेकिन मोह जल्दी से छूटता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू किसके लिए रोता है? ऐसे कितने पुत्र आए और चले गए, इस पुत्र के लिए तू रोता है? चल मैं तुझे दिखाता हूं तेरा पुत्र है कहां। तू जिसको मेरा मेरा पुत्र कहता है, मैं तुझे उसके पास ले चलता हूं। और अर्जुन को भगवान ने ध्यान में बिठाया। ध्यान में बैठते ही
अभिमन्यु जहाँ उसके सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म शरीर थे, भगवान उसको वहाँ ले गए। और अभिमन्यु को देखते ही अर्जुन ने जैसे ही कहा, पुत्र अभिमन्यु, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अभिमन्यु ने उत्तर दिया कि जिस तरह वायु के वेग के साथ बालू के कण मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, हवा आती है तो बालू के कण उड़ के कहीं पहुंच जाते हैं। पतझड़ का मौसम आता है तो वृक्षों से पत्ते टूट करके हवा में कितनी ही दूर चले जाते हैं। वृक्षों के अंदर जो बीज होते हैं, फल टूट के गिरते हैं तो हवा के द्वारा सूक्ष्म जो बीज होते हैं छोटे छोटे पौधों के, उड़ करके कहीं जा करके वो उग जाते हैं। ऐसे ही काल के प्रवाह के साथ शरीरधारी मिलते हैं और बिछड़ते हैं। ये शरीर के सभी संबंध तो तब तक ही है जब तक ये श्वासें चलती है। एक बार श्वास देह से निकल गई तो फिर कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। तो ये शरीर के सभी संबंध तो तब तक ही है जब तक श्वासें चलती है। आप अभी तक पिता पुत्र के संबंध को लेकर बैठे हैं। जब ये बात अभिमन्यु के मुख से सुनी अर्जुन ने, तब उसका मोह भंग हुआ। तो इस संसार में किसी से कोई भी स्थायी संबंध नहीं है। स्थायी संबंध है तो सिर्फ एक शाश्वत संबंध जो गुरु और शिष्य का है, भक्त और भगवान का है, वही शाश्वत संबंध है। सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सदगुरु, वही सच्चा हितकार। इसलिए कहा भी है, सुपना मात पिता सुत बंधु, सपना है सभी संबंधु, सभी स्वप्न है। तो गुरु ज्ञान से चेतन हुआ मनुष्य ही इस तत्व को जान पाता है, मोह माया से छूट पाता है। ऐसे ही चेतन ब्रह्मानंद जी ने कहा, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो गुरु कृपा के द्वारा ही सहज मोह का बंधन हमारा टूट जाता है। और सहजबाई कहती कि हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो। हरि ने संसार में अनेक विषय पदार्थों से सजाया हुआ है। भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। माया ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, भगवान श्री कृष्ण गीता में, त्रिगुणमयी माया। कोई रजोगुण में उलझा हुआ है, कोई तमोगुण में उलझा हुआ है और कोई सत्वगुण में उलझा हुआ है, लेकिन है तीनों ये वेड़ियां ही, चाहे लोहे की हो, चांदी की हो कि सोने की हो, है तो ही। तो हरि ने इस संसार में अनेक विषय पदार्थ दिए और हम जीवों को वासना रूपी वृत्ति देकर इस संसार में विचरने के लिए छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कि विषय रूपी चोंच, वासना रूपी चोंच हो और विषय हो, भोग पदार्थ हो, तो मन तो जाएगा। वासना की चोंच होगी और सामने विषय के दाने बिखरे होंगे तो वह उन्हें चूगेगा ही। हमने भी ऐसा ही किया, खूब चक्कर विषय भोगों का सेवन किया। जैसे किसी के शरीर पर खुजली हो जाती है ना, और वो कौन सी खुजली, जिसको खुजाने पे बड़ा मजा आता है। खुजाते रहो खुजाते रहो, खुजाना छोड़ो तो फिर उसमें दर्द होता है, खुजाओ तो ठीक, लेकिन खुजाते खुजाते घाव इतना गहरा हो जाता है। जैसे ही खुजाना बंद किया उसके बाद उसमें ऐसा दर्द होता है। ऐसे ही जितने भी विषय और विकार है, ये खुजली है। भोगने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो दर्द है, जो पीड़ा है, एक के बाद एक भोग पदार्थों का उपयोग करते, हर भोग के बाद खूब मजे और सुख का अनुभव तो हुआ, पर परिणाम क्या निकला? जैसे बार बार खुजाने पर जख्म हो जाता है, वह स्थान रुग्ण हो जाता है। ऐसे ही हम भी अविराम भोग करते रहने से रोगी हो गए। कोई शारीरिक तो कोई मानसिक, किसी न किसी प्रकार के रोग से, दैहिक, बौद्धिक, दैविक, तीनों तापों से ग्रसित हो गए। लेकिन सदगुरु ने हमारे भीतर भगवान के नाम की स्थापना करके कहा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। जिसके भीतर भगवान के नाम का राज आ जाता है, प्रवेश हो जाता है, उसके देह में तीनों ताप आ नहीं सकते, कोई रोग आ नहीं सकता। जितना बाहर का भोग है उतना भीतर का रोग है। लेकिन जितना भगवान का नाम है, और वो भगवान का नाम सदगुरु देते हैं,
जो जो दिशे सो सो रोगी, अतः हरि ने इस विषय नगरी में भेजकर हमें रोगी भोगी बना दिया, और इन रोगों के भोगों के दलदल से स्वयं बाहर निकलना नामुमकिन है। इंसान चाहकर भी नहीं निकल पाता, जितना प्रयास करता उतना ही धंसता चला जाता है। क्या फिर धंसना ही हमारी नियति है? सहजोबाई कहती नहीं, गुरु हमें उबार सकते हैं। वह हमें डूबो हुओं को ज्ञान की डोर पकड़ा करके बाहर निकाल देते हैं। ईश्वर से योग कराकर हमें भोगी से योगी बना देते हैं। ऐसे ही कृपा हुई राजा श्रोण की। राजा श्रोण भोगों में लिप्त था, गला डूब भोग, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा हुई। भगवान बुद्ध के उपदेश मात्र से राजा श्रोण बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। और महात्मा बुद्ध ने राजा को ज्ञानामृत का जब पान कराया तो रंग महल से भी अधिक सुंदर दिव्य नजारे उसके घट के भीतर दिखे। ये बाहर के नजारे इन आंखों से दिखते हैं, लेकिन दिव्य लोक के दिव्य नजारे और दिव्य चक्षु गुरु की कृपा से खुलते हैं, तब देखने का नजरिया तब बदलता है। तो इतिहास बताता है कि राजा ने आगे चलकर महान धर्म को अपने जीवन में लाकर धर्मात्मा हुआ। उसने संसार के सन्मार्ग पर प्रेरित किया। ऐसी है गुरु की कृपा, जो महाभोगी को महा योगी बना देती है। फिर एक शिष्य कहे, गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार। फिर सहजोबाई कहती कि गुरु ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। हरि ने जन्म दिया, लेकिन आप छुपे हुए हैं। लेकिन सदगुरु कृपा करके दिखाते हैं कि परमात्मा खाली मंदिर में ही नहीं, परमात्मा खाली मस्जिद में ही नहीं, परमात्मा खाली चर्च में ही नहीं, परमात्मा खाली गुरुद्वारे में ही नहीं, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। तो परमात्मा ने एक अद्भुत खेल रचा, मनुष्य के अंतर हृदय में आकर बैठ गया। भीतर प्रवेश करने के उपरांत हृदय कपाट बंद कर दिया, उस पर बड़ा ताला भी जड़ दिया, और इस प्रकार उसने मनुष्य को अपने से स्वयं छिपा लिया। अब मनुष्य की समस्त वृत्तियां बहिर्मुख है, तो इसलिए बाहर ही खोजती है, बाहर ही देखती है। ईश्वर को भी बाहर खोजती है, और ईश्वर कभी बाहर जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थों में खोजने से नहीं मिलते। भगवान शिव कहते हैं, जीव बाहर दौड़ते रहता है, ये तीर्थ बड़ा है, वो तीर्थ बड़ा है, चलो यहाँ चलो, चलो वहाँ चलो। इन आंखों से देख करके, दृश्य को थोड़ा देख करके मन को, आंखों को अच्छा लग सकता है, लेकिन आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इदम तीर्थम भ्रामयंती ही तामसा। जो तामसी लोग हैं वो बाहर के तीर्थों में भ्रमण करते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं आत्म तीर्थ में नहीं आते। तो धनभागी हैं वो भक्त, वो शिष्य जो आत्मज्ञानी, आत्म तीर्थ पाए हुए सदगुरु की शरणागत में आकर के और स्वयं भी आत्म तीर्थ में आने के लिए लग जाते हैं। तो ईश्वर रूपी अमूल खजाने का एकमात्र जानकार सदगुरु है। और मान लीजिए कि आपके घर में खजाना दबा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कितने धनवान हैं, कितने धनाढ्य हैं। खजाना है फिर भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए भी मोहताज है। ऐसे ही हृदय में भगवान के नाम का खजाना भरा हुआ, लेकिन पता नहीं है। तो ईश्वर रूपी अमूल खजाने के एकमात्र जानकार सदगुरु होते हैं। उन्हीं के पास वो ज्ञान रूपी कुंजी है, जिससे हमारा हृदय कपाट खुल जाता है। जिसका गृह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु सयु पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। और वो ताला, वो ज्ञान हमें मिलता है जब हम एक पूर्ण सदगुरु की शरणागत होते हैं। तो ईश्वर के विषय में मात्र शाब्दिक जानकारियां ही नहीं देते, सदगुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके दिव्य ज्ञान से हमें साक्षात्कार तक पहुंचा देते हैं। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही शिष्य का अज्ञान तमस छट जाता है। जन्म और जन्मांतरों के गुप्त बना जो ईश्वर का रहस्य, वो रहस्य नहीं रहता, उजागर हो जाता है।
परम सत्य बनकर के जीवन में उजागर होते ही सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरुमुख कहता है गुरु के लिए कि गुरु दित्ती बिन सखी पिउ न देखो जाए, और अंत में सहजोबाई कहते कि अपने भाव प्रभाव में कि चरण दास पे तनवन वारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू। तो अपने गुरु चरणदास पे तन मन बलिहार जाती है और उनके चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करती हुई हरि बेशक मैं भूल जाऊं हरि को, लेकिन गुरु को स्वप्न में भी नहीं भूल सकती। केवल सहजोबाई ही नहीं, ये भाव हर उस गुरुमुख का है, हर उस शिष्य का है जिसकी निष्ठा पूर्ण सदगुरु के चरणों में प्रेम है, प्यार है, उसके हृदय में गुरु की ही छवि बसती है। और ऐसा साधक भक्त के हृदय में ये नहीं कि सुबह सुबह आप माला करने बैठते हो तो ही भगवान की गुरु की याद आती, नहीं। वो यही वरदान मांगता है, सदगुरु मेरे मुझको ये दे दो वरदान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। और ऐसा भक्त, कई ऐसे भक्त हैं उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, आने वाली कठिनाइयां सेवा करते करते उनके जीवन में अगर बहुत बड़ी विपत्ति भी आने वाली है तो भी गुरु कृपा से कैसे दूर हो जाती है पता ही नहीं चलता। पानीपत के एक साधक ने बताया कि मेरे पिताजी कूलर में पानी भर रहे थे, पानी भरते भरते एकदम से कूलर में चिपक गए। चिपके तो छूटे ही नहीं और एकदम से ज्यों ही गिरे त्यों मुंह से झाग आया, और झाग आते ही हमने तुरंत डॉक्टरों का संपर्क किया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर कहने लगा कि इनकी मृत्यु हो गई है, अब इन्हें ले जाओ जला दो, सॉरी हम नहीं बचा पाए, देर हो गई। लेकिन मेरे मन में ये भावना थी, मेरा मन बार बार ये कह रहा था कि ये मरे नहीं है। और मानो महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्, उस महामृत्युंजय की भांति ही मुझे अपने बापूजी की श्री आशा रामायण की वो पंक्ति मुझे बार बार याद आई और बार बार मन से होए। और मानो वो महामृत्युंजय ही मंत्र है, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। बार बार मेरे हृदय से ये मंत्र मानो महामृत्युंजय मंत्र की नाई में उच्चारण करते रहा और एक टक अपने पिताजी की तरफ देखते रहा। और मैंने क्या देखा कि 5 मिनट के भीतर ही जिस डॉक्टर ने कहा कि ये मर गए, आंखें खोली और उठ करके खड़े हो गए। ये गुरु कृपा है। तो हम सब साधकों का परम सौभाग्य है कि ऐसे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हम सबको हुई। और ये ऐसे अनुभव तो मैंने एक सुना है, एक नहीं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। नोएडा की एक बहन है, उस बहन को जो ऋषि प्रसाद के सेवादार जानते होंगे, नोएडा के होंगे, वो बहन ऋषि प्रसाद की सेवा के लिए घर से निकली। हर महीने पत्रिका जो आती है ऋषि प्रसाद, और मन ही मन उनके हृदय से तो भगवान का नाम ही जप होते रहता साधकों के हृदय में, खाते पीते सोते जगते। ज्यों ही रोड पे आई, रोड पार करना था, एकदम से बस ने टक्कर मारी, और टक्कर ही मारी नहीं, पूरी बस उनकी पसलियों के ऊपर से क्रॉस हो गई। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, 45 से 50 साल की वो बहन माता है, लेकिन अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए, बापू बापू नाम पुकारते हुए भगवान गुरु का नाम प्राप्त किया था, दीक्षा लिए, सेवा करती है। हॉस्पिटल तो गई, लेकिन डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया होगा, अब बस किसी के ऊपर से पूरी चली जाए। लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन हड्डियों का थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन मरकर भी डॉक्टर ने तो बोला बेहोश तो हुई थोड़ी देर, लेकिन पूरी बस जिसके ऊपर से चली जाए, छाती के ऊपर से और हड्डी पसलियों के ऊपर से, फिर भी वो बहन आज भी जीवित है। और महीना 2 महीना नहीं,
मात्र 4 दिन 5 दिन में ही हॉस्पिटल से छुट्टी करा के आ गई और फिर से सेवा में लग गई।